नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी बाल वाटिका टीचर बनना चाहते हैं केवीएस में, तो आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाल वाटिका टीचर में आपको कितना वेतन मिलता है, क्या आपकी योग्यता रहती है, इसके साथ आपकी उम्र सीमा क्या है, एज वगैरह क्या है, आपको जानने को मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। सबसे पहले बाल वाटिका टीचर नेमो फर्स्ट, यहाँ आपको योग्यता बताई गई है। इसमें क्वालिफिकेशंस हैं सीनियर सेकेंडरी पास यानी कि 10+2 पास विथ 50% मार्क्स। ठीक है, आपने 10+2 पास कर रखी है 50 मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन प्रोग्राम है आपका, उसमें उसका डिप्लोमा। और इसका आपको ड्यूरेशन बताया गया है 2 ईयर्स का। ठीक है, चाहे बीएड हो चाहे आपने डीएलएड कर रखी हो, ठीक है, आपको जो ड्यूरेशन है वो आपको कम से कम इसमें बताया गया है 2 ईयर्स का। तो ये विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ आप हिंदी और इंग्लिश में निपुण हो वो वगैरह की आपको यहाँ जानकारी बताई गई है। तो ये आपकी इसमें योग्यता आपको बताई गई है कि नॉर्मली यदि आप 10+2 पास है, इसके साथ साथ आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन में प्रोग्राम में, इसके साथ या प्री प्राइमरी स्कूल्स या अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा है आपके पास, तो आप केवीएस में बाल वाटिका टीचर बन सकते हैं। केवीएस में बाल वाटिका टीचर बन सकते हैं। काफ़ी समय बाद ये रिक्रूटमेंट की अपडेट निकल के आई है। यहाँ ड्यूटीज़ बताई गई है कि ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है। तो ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बाल वाटिका टीचर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपकी 4 ड्यूटीज़ आपकी बताई गई है। रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड कॉपी चेकिंग आपकी यहाँ पहली ड्यूटी है, यानी कि आपको क्लासरूम में एक्टिविटीज़ डिटेल्स यानी कि पढ़ाना आपको है, कॉपी चेकिंग का कार्य आपको करना होगा। इसके साथ नेक्स्ट आपका है इन्विजिलेशन यानी कि अन्वेक्षण का काम आपको करना पड़ेगा, इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ है। इसके साथ आपकी एवल्यूशन जो है ड्यूटीज़ हैं, यानी कि शायद मूल्यांकन संबंधित ड्यूटीज़ हैं। इसके साथ हेल्पिंग स्टूडेंट एंड कॉलेजिएशन इन प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट सर्कुलर्स एंड को सर्कुलर एक्टिविटीज़ इन द विद्यालय, यानी कि विद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स हैं और कॉलेजियंट्स हैं उनकी आपको हेल्प वगैरह करनी है। इसके बाद प्रिपरेशन आपको करवानी है, और कुछ भी यदि स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह है तो उसमें आपकी पार्टनरशिप होना जो है अनिवार्य है, यानी कि आपसे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है विद्यालय संबंधित। इसके साथ फिर आपको बताया कि प्रिंसिपल के अन्य जो ऑर्डर है वो आपको मानने होंगे, यानी कि प्रिंसिपल कुछ भी आपको करवा सकता है विद्यालय के कार्य। तो ये आपकी इसमें ड्यूटीज़ रहने वाली है बाल वाटिका टीचर्स में। इसके साथ फिर एज इसमें आपको जानने को मिलेगी, तो उम्र 18 से लेकर 65 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो बाल वाटिका टीचर बन सकते हैं। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि इसमें जो है एज इतनी क्यों है, तो इसमें जो फ्रेशर के साथ साथ जो ऐसे टीचर्स हैं जो पहले केवीएस में पढ़ाते थे वो फिर से बाल वाटिका टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए एज में छूट है। इसके साथ आपको पर मंथ जो सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये, 21,250 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी। इसके साथ आपको इसमें बताया गया कि जब आप इंटरव्यू प्रक्रिया में या जो आपका इसमें मेरिट बेसिस जो आपका सिलेक्शन होता है उसमें आपको जो टीए डीए नहीं दिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से इस पोस्ट में जो है इंटरशिप कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर द इससे, यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा, तो वो आपको अलग से जानकारी इसमें केवीएस की ओर से आपको दी जाती है। दो प्रकार से भरा जाता है, एक तो आपका ऑफलाइन मोड से फॉर्म होता है, एक ऑनलाइन मोड से फॉर्म आपका भरा जाता है केवीएस में। तो काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स हैं जो गूगल फॉर्म की मदद से जो है आपकी फॉर्म भरवाती है। काफ़ी सारी ऐसी केवीएस विद्यालय हैं जहाँ से आपको ईमेल पे जो इस प्रकार का फॉर्म भरना होता है। ठीक है, इस प्रकार का ईमेल पे आपको फॉर्म भरना होता है, यानी कि आपको एक पीडीएफ में ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जीरोक्स वगैरह की एक पीडीएफ बना के आपको डिपार्टमेंट को भेजनी होती है, या आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आवेदित पद का नाम है। यदि किसी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन से यदि ऑफलाइन मोड से फॉर्म निकलता है या आपसे ईमेल से फॉर्म भराया जाता है, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। बाल वाटिका टीचर्स है, आवेदित पद का नाम पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड बाल वाटिका टीचर्स है। इसके बाद जो है विषय, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अभ्यर्थी का नाम है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्मतिथि वगैरह आपको लिख देनी है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको लिखनी है, लिंग पुरुष वो आपको बताना है, स्थिति वैवाहिक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेकेंडरी एग्जाम है, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम है, डिप्लोमा यूनिवर्सिटी टीचर्स है, अदर्स आप जो भी आपके पास डिप्लोमा है उसकी डिटेल्स आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद संबंधित विषयों में जो मिश्रण में प्राप्तांक प्रतिशत जो है आपका इसमें आपको बताया गया है, तो वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, इसके साथ फिर वेबसाइट आपके पास जो भी आपने कर रखी है, ठीक है, वो आपको यहाँ बतानी होगी। बीएड बीएसटीसी आपने कर रखी है, जीबीटी कर रखी है, सीटेट है, डिप्लोमा है या आपके पास सर्टिफिकेट है, उसकी जानकारी आपको लिखनी है। यानी कि आप बीएड पास है, बीएसटीसी पास है, जीबीटी आपने कर रखी है, सीटेट आपने पास कर रखा है, डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है किसी एंटिटी सर्टिफिकेट को लेकर है आपके पास, अर्ली चाइल्डहुड का डिप्लोमा है, तो वो आपको यहाँ बताना होता है। इसके बाद ये होता है घोषणा पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है, फिलहाल इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्म आपका स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही कोई फॉर्म संबंधी जानकारी हमें मिलेगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे, या आपको करना क्या है, केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की वैकेंसीज़ की अधिसूचना जारी कर सकता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही इस फॉर्म की इस भर्ती की फॉर्म स्टार्ट होगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध